तो डॉक्टर अनिल, हम लोग बात कर रहे थे आपके साथ में कि ये त्योहार होते हैं वो कहीं ना कहीं ऋषि मुनियों द्वारा बनाए गए कुछ विशेष साइंटिफिक, कुछ ना कुछ उसके साइंटिफिक रहस्य जरूर होता है। और जब हमारे यहाँ पे विशेष तौर पे ये 9 दिन की जो आराधना होती है देवी की, यानी शक्ति की आराधना होती है, तो इसके पीछे भी कोई साइंटिफिक रीजन तो होगा। क्योंकि अभी हमारी बात चल रही थी अर्पण साहब अनिल जी के साथ में कि जब ये त्योहार आते हैं, जो खास करके जो नवरात्रि होती हैं, ये कहीं ना कहीं मौसम का जो चेंजेस होता है उसके कारण भी होता है। और ये हाइब्रिड के समय में ही त्योहार आते हैं। जैसे अभी हम बरसात से ठंड की ओर जा रहे हैं, ठंड से गर्मी जाएंगे, फिर एक नवरात्रि आ जाएगी। तो ये था इसमें खान पान। तो सबसे पहले तो सर यही से चालू कर लेते हैं। ये दो डॉक्टर हमारे बाजू बैठे हुए हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं। तो पहले आंख की बातें तो आपसे हो चुकी है कि मौसम बदले तो आंख का क्या करना है, लेकिन साथ साथ में आते हैं हमारे साथ में कैंसर के सर्जन हैं, संजीवनी सीबीसीसी हॉस्पिटल से आज जुड़े हुए हैं। स्पिरिचुअलिटी भी बहुत है, आप स्पिरिचुअल भी बहुत है, तो दोनों स्पिरिचुअल हैं, आप होलिस्टिक साइंस पे भी काम कर रहे हैं। तो आज हम नवरात्रि को कुछ साइंटिफिक से समझेंगे। तो अब आंखों की तो अच्छा बात हो गई। अब मैं थोड़ा सा आपसे आता हूँ, कैंसर के ऊपर में बात होती है कि जो कैंसर है वो कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल से भी रिलेटेड होती है, और हमारे जो त्योहार होते हैं वो कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए होते हैं। तो त्योहारों को आप लाइफ स्टाइल से कैसे जोड़ते हो? देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जितने सीजन वेरिएशन होते हैं उनमें कहीं ना कहीं बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस पनपते हैं। और इन समय अगर हम हमारे खान पान का ध्यान रखें, थोड़ा आध्यात्म से जुड़े रहें, योगा मेडिटेशन ये सब करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। खाने पीने के परहेज से कहीं ना कहीं हमारे को उन वायरस या बैक्टीरिया इन्फेक्शन से हम बच सकते हैं। जैसे कि बताया जाता है कि वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं उनमें सीजनल फूड्स लेने चाहिए। जैसे जिस सीजन में जामुन आ रहा है, मूंगा आता है, इन सब के सेवन से बोलते हैं वायरल इन्फेक्शन कम होते हैं। और नो डाउट हम जितने इन्फेक्शन से बचेंगे उतना हम लोग इन सब बीमारियों से भी दूर हो सकते हैं। कैंसर जो कि एक मल्टीफैक्टोरियल है जिसमें इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा रोल है। साथ में देखा जाए खान पीन, मोटापा, एक्सरसाइज ना करना, स्ट्रेस लेना, मेंटली स्ट्रेस लेना, सर्दी खांसी होना, इन सब से भी कहीं ना कहीं ये होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो इनसे हम इसमें बच सकते हैं। एक और रखते हैं कि हर त्योहार में एक प्रोटोकॉल आता है उपवास रहने का। जी, वैसे भी आप जैन धर्म के मानने वाले हैं, तो वैसे आप यहाँ उपवास का एक बड़ा कड़ा रूल भी है और प्रोटोकॉल में शामिल होते हैं। जी। एक कैंसर के चिकित्सक होने के नाते आज जो नवरात्रि हम मना रहे हैं माता जसमाई जी के दरबार, जी। थोड़ा सा समझेंगे कि एक डॉक्टर, एक स्पिरिचुअल पर्सन भी वो उपवास को स्वास्थ्य के साथ कैसे जोड़ देखते हैं? जी, देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं हिंदू धर्म या जैन धर्म में फास्टिंग का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और ये कहीं ना कहीं अगर एक कंट्रोल्ड वे में रहे तो साइंटिफिकली बहुत ज्यादा प्रूव किया गया है कि इनसे हम बीमारी से दूर भाग सकते हैं। साइंटिफिकली देखा जाए तो हमारे उसमें बॉडी में कई बार एबनॉर्मल सेल्स बनते हैं और उन्हें हम खत्म करने के लिए भूखा जो रहते हैं, फास्ट जो करते हैं, उनसे उन सेल को हम खत्म कर देते हैं, जिनसे हमें इन सब बीमारियों से प्रोटेक्शन मिलता है। साइंटिफिकली बोला जाए तो एक एपोप्टोसिस नाम का एक प्रोसेस होता है जिसमें एक पीरियोडिकली अगर हम लोग फास्टिंग रखते हैं तो इन एपोप्टोसिस से कैंसर सेल, हार्मफुल सेल या कैल्सिफिकेशन ब्लड वेसल्स में होना, जिनसे हाइपरटेंशन ये सब होना या डायबिटीज होना, अगर हम सही समय से इनको रखते हैं तो कहीं ना कहीं इनसे थोड़ा हमें बचाव जरूर मिलता है। जी डॉक्टर अनिल, ये बात हो गई है एक लाइफ स्टाइल से संबंधित जो बीमारियों के कारण होती है। हम थोड़ा सा आपके चलते हैं स्पिरिचुअलिटी की ओर, अध्यात्म की ओर भी, और उसके स्वास्थ्य के महत्व को साइंटिफिक समझना है। नवरात्रि में कहा जाता है 9 सिद्धियां दी जाती है और उसमें 9 देवियों का वर्णन किया गया है। नवरात्र, वैसे भी नवरात्र का जो मैं समझाता कि नवरात्रि नहीं नवरात्र है, जो नवरत्न से बनी हुई है, जिसमें सिद्धियां की जाती, नए नए ज्ञान लिए जाते हैं, ऐसा है। और पहली देवी जो आज प्रतिपदा का दिन है, इसे शैलपुत्री के नाम पे कहा गया है। तो और इन्हें शैल यानी पर्वत, पर्वत यानी जड़ता। अब ये जड़ता का साइंटिफिक रीजन, आध्यात्मिक रीजन से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, और आप किस नजर से देखते हैं होलिस्टिक कंसल्टेंट के रूप में? 2-3 चीजें हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि
मेडिकल साइंस ये बताती है कि जब भी मौसम चेंज होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम सेंसिटिव हो जाता है और कहीं ना कहीं इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो जाती है, जिससे इन्फेक्शन पकड़ने के चांसेस होते हैं। तो इस बात का आयुर्वेद में पूरा जिक्र है, इसे कहते हैं ऋतुचर्या, कि ऋतु के हिसाब से आपके खान पान में कुछ चेंज लाना है। तो त्योहार, जितने भी बड़े बड़े त्योहार हैं, वो ऐसे मौसम में आते हैं जब एक मौसम से दूसरे मौसम में बदलाव हो रहा होता है। तो जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि जब एक ऋतु दूसरी ऋतु में बदलती है उस समय एक त्योहार रख दिया, जैसे नवरात्रि का त्योहार। अब इन 9 दिनों में कुछ रिचुअल्स बना दिए गए कि आपको फास्ट रखना है, आपको सात्विक फूड खाना है, आपको स्पिरिचुअल थॉट्स लेकर आनी है, पूजा पाठ में लिप्त होना है, देवी के मंदिर जाना है, घर से बाहर निकलना है। यानी ये सारी चीजें उस दौरान जो इम्यून सिस्टम को खुश रखना है, इम्यून सिस्टम की वाइब्रेशन की लो चली गई थी वो हाई हो जाएंगी। जैसे आप स्पिरिचुअलिटी में जुड़ेंगे, जैसे ही आप उपवास रखेंगे, जैसे ही आप बाहर आउटिंग करेंगे, जैसे ही आपके मन में स्पिरिचुअल थॉट्स आएंगे, तो कहीं ना कहीं पूरी बॉडी का वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा और आप कहीं ना कहीं जो प्रोन थे डिजीज के लिए, वो हेल्थ की तरफ